सो वेलकम फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे स्टैंडर्ड 8 का महाराष्ट्र बोर्ड मैथ्स सब्जेक्ट का लेसन नंबर 1 जो कि रैशनल एंड इरैशनल नंबर। ये होगा हमारा लेक्चर नंबर 6। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों अभी हम सीखेंगे इरैशनल नंबर के बारे में। इरैशनल नंबर है वो ये रैशनल नंबर का ऑपोजिट है। ओके, रैशनल नंबर के बारे में हमने क्या सीखा था कि इंटीजर्स मतलब क्या, जिसमें ज़ीरो होता है, पॉजिटिव नंबर्स होता है, मतलब 1 2 3 4 5 कंटिन्यू रहता है, और नेगेटिव नंबर रहता है जिसमें -1 -2 -3 -4 ऐसा कंटिन्यू। इसमें से हम किसी भी दो नंबर को लेंगे, जैसे कि 4/5, इनको हमने अपॉन के फॉर्म में लगाया, इसी को हम बोलते हैं रैशनल नंबर। बट इरैशनल नंबर का जो डेफिनेशन है वो इसका टोटली अपोजिट है। देखो, इरैशनल नंबर में क्या होता है, हम जो नंबर लेते हैं वो पहली बात ना इंटीजर से लेते हैं, और दूसरी बात हम इसको सिंपल फ्रैक्शन में भी नहीं लिख सकते। जैसे 8/3 एक ऐसा सिंपल फ्रैक्शन में लिखा है, बट इरैशनल नंबर को हम सिंपल फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते। सिंपल फ्रैक्शन को हम नहीं लिख सकते। एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि √2। देखो, आपको ऐसा एक साइन दिख रहा है, ऐसा राइट का साइन दिख रहा है, उसके अंदर लिखा है 2। तो इसको बोलते हैं कैसे, देखो एक फर्स्ट स्टाइल है, इसको बोलते हैं √2 और सेकंड बोलते हैं √2। वैसे √3 √5 या √3 √5। ये क्या है, ये इरैशनल नंबर है। देखो, √2 हमने इंटीजर से लिया, अगर 2 रहता तो हम मान सकते कि हमने इंटीजर से लिया, बट √2 हमने इंटीजर से लिया नहीं, और इसको हम सिंपल फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, जैसे 8/3 को लिखा है नहीं। तो ये क्या है, इरैशनल नंबर से। इसका एक और सेकेंड डेफिनेशन देखते हैं। देखो, जब इरैशनल नंबर को हम डेसिमल से रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो जो उसका एक्सपेंशन रहेगा, मतलब जब उसका आंसर निकलेगा तो उसका आंसर है ना, वो कभी स्टॉप नहीं होगा, मतलब वो कंटिन्यू रहेगा और वो कभी रिपीट नहीं होगा। जैसे कि रैशनल नंबर को जब हम डेसिमल से रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे तो एक टर्मिनेटिंग था, एक नॉन टर्मिनेटिंग था। मतलब देखो, डेसिमल क्या एक जगह पे स्टॉप हो रहा था और दूसरी जगह पे स्टॉप नहीं हो रहा था, बट जो नंबर है वही बार बार रिपीट हो रहे थे। बट इरैशनल नंबर टोटली अपोजिट है। तो हम एग्जांपल देख लेते हैं ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन का, जैसे कि √2 √5 √7। और यहाँ पे एक आपको एक दिख रहा है पाई, जो कि n जैसा दिख रहा है। ये ग्रीक लेटर है और इसको हम बोलते हैं पाई, और इसकी जो वैल्यू है वो है 22/7। बट ये जो वैल्यू है ना, ये रियल वैल्यू नहीं है। अगर ये रियल वैल्यू होती ना तो पाई को ना हम रैशनल नंबर्स में लिखते हैं, बट पाई इज़ अ इरैशनल नंबर। तो ये जो पाई की रियल वैल्यू है वो है 3.14159, मतलब कंटिन्यू रहेगा। तो देखो, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो रिपीट हो रहा है, कुछ टाइम के बाद नहीं, स्टॉप हो रहा है नहीं, ये कंटिन्यू हो रहा है। ये क्या हुआ, पाई इज़ अ इरैशनल नंबर। वैसे ही √4 और √9, ये देख के आपको क्या लग रहा है, ये आपको लग रहा है इरैशनल नंबर है। बट जब हम √4 की वैल्यू निकालेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी, और जब √9 की वैल्यू निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 3। तो 2 और 3 क्या है, 2 और 3 है रैशनल नंबर। तो √4 और √9 क्या है, इज़ नॉट इरैशनल नंबर। तो कैसे पता करें कि जो रूट वाले नंबर रैशनल होते हैं या फिर रूट वाले नंबर इरैशनल नंबर होते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो, √4, रूट के अंदर कौन सा नंबर है, 4, और √9 के अंदर कौन सा नंबर है, 9। ये दोनों ऐसे नंबर है जो स्क्वायर बन रहे हैं। मतलब क्या, देखो 4 है ना, वो किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। 2 × 2 4 है, तो मतलब 4 2 का स्क्वायर है। वैसे 9 किसका स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है। 3 × 3 9। तो आपको ना सिर्फ रूट के अंदर वाले नंबर को याद करने हैं कि वो स्क्वायर किसका बन रहा है। अगर वो स्क्वायर बन रहा है किसका, तो वो क्या है, वो रैशनल नंबर हो गया। अगर वो स्क्वायर नहीं बन रहा तो वो क्या हो गया, इरैशनल हो गया। जैसे कि √2 किसका स्क्वायर बनता है, नहीं। जैसे √5 के अंदर 5 किसका स्क्वायर बन रहा है, नहीं। वैसे अगर मैं आपको बोलूँ √25, ये रैशनल है कि इरैशनल है, तो अब देखिए 25 किसका स्क्वायर बन रहा है, हाँ 5 का बन रहा है, तो ये क्या है, रैशनल हो गया। और एक आपको एक दिखा देता हूँ डब्बा। देखो, ये डब्बा में ऐसे सबकी वैल्यू लिखा है, आपको याद किसका नहीं करना, सिर्फ रूट के अंदर का वैल्यू देख के पता करना है स्क्वायर बन रहा है तो ठीक, नहीं बन रहा है तो फिर वो इरैशनल हो गया। जैसे √4 √9, इसका एक नाम है स्पेसिफिक, इसको हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट स्क्वायर रूट। ओके, तो हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अभी हम सीखेंगे पाइथागोरस थ्योरम।
पाइथागोरस थ्योरम है ना, ये बहुत फेमस थ्योरम है और ये ना आपको 10 तक रहेगा, ये आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। तो हम इतना डिटेल में नहीं जानेंगे, बट इसको आपको मैं ऊपर से थोड़ा एक नॉलेज दे देता हूँ इसके बारे में। देखो पाइथागोरस थ्योरम है ना, वो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में ही अप्लाई होता है। राइट एंगल ट्रायंगल क्या, जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसको एंगल बनाने का, फिर जो थर्ड है इसको लाइन दे देने का, ये हमारा हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, जैसे कि आपको एक दिख रहा है डायग्राम में। ओके, तो देखो ये जहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है ना, उसको हम ऐसा एक रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। इसको हम क्या बोलते हैं, ये डब्बे को हम क्या बोलेंगे, 90 डिग्री बोलेंगे। तो हम इसको नाम दे देते हैं ए, बी और सी। देखो हमारा जो बी सी है ना, बी सी साइड बी सी, वो क्या है, बेस है, मतलब बेस है, उसको हम क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। और ए बी क्या ऐसा ऊपर जा रहा है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हाइट बोलेंगे। वही देखो अभी 90 डिग्री जहाँ पे बन रहा है, मतलब एंगल बी कितना है, 90 डिग्री। एंगल बी के एकदम ऑपोजिट कौन सा है, एंगल बी के एकदम ऑपोजिट साइड कौन सा है, ए सी है। तो साइड ए सी हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया हाइपोटेनस। हमेशा देखो जो एंगल 90 डिग्री बना रहे उसके एकदम सामने वाला जो साइड रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोटेनस बोलेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम का क्या हुआ कंक्लूजन, देखो इसका कंक्लूजन ये, हाइपोटेनस स्क्वायर, मतलब जो हाइपोटेनस का स्क्वायर रहेगा वो किसके बराबर होगा, इक्वल टू जो बेस है ना, बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। मतलब बेस का स्क्वायर और हाइट का स्क्वायर ये दोनों को मिलाएंगे ना, तब जाके हाइपोटेनस का वैल्यू फाइंड आउट होगा। तो हाइपोटेनस क्या है, इधर हाइपोटेनस है ए सी, तो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू बेस क्या है, बी सी, तो बी सी का स्क्वायर प्लस हाइट क्या है हमारा, ए बी, प्लस ए बी का स्क्वायर। ओके, ये हो गया हमारा पाइथागोरस थ्योरम। तो अभी हम इसको अप्लाई करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अभी हम सीखेंगे हाउ टू शो √2 ऑन अ नंबर लाइन। √2 क्या है, इरेशनल नंबर है। हमने रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे ड्रॉ करके सिखाया रहेगा, अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिएगा। तो अभी हम क्या करेंगे, इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे। इसके लिए हमें एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। तो अभी हम क्या करेंगे, 3 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करेंगे। 3 सेंटीमीटर का क्यों, ताकि आपका जो डायग्राम है वो एकदम नीट एंड क्लीन रहे। ओके, तो अभी हम बीच वाला जो डॉट ढूंढेंगे और उस पर हम क्या देंगे, 0 लिखेंगे। और 0 के राइट साइड, हमेशा राइट साइड क्या रहेगा, पॉजिटिव नंबर, यानी 1 2 3 रहेगा। और 0 के लेफ्ट साइड नेगेटिव नंबर रहेगा, -1 -2 -3। 0 से लेके 1 क्या है, ये हमारा एक यूनिट है। 1 यूनिट हमारा कितना था, 3 सेंटीमीटर, बट 3 सेंटीमीटर नहीं बल्कि हम 1 यूनिट बोलेंगे। तो 0 से 1 यूनिट हो गया। हम जो 1 है ना उसके ऊपर एक 1 यूनिट का हम एक हाइट ड्रॉ करेंगे। तो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया और ये कितना है, ये 1 यूनिट है हमारा। ओके, फिर हमने इसको एक ट्रायंगल बना देंगे। देखो अभी क्या है, ये हमारा क्या 90 डिग्री ट्रायंगल हो गया, मतलब ये राइट एंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। हम ना अभी इसको जल्द से जल्द नाम दे देते, ए बी सी हमने नाम दे दिया। देखो जो हमारा एंगल सी है वो 90 डिग्री है, मतलब 90 डिग्री है। उसके जो सामने वाला जो साइड है जो कि ए बी है, वो क्या हमारा हो गया, हाइपोटेनस हो गया। और हमारा बी सी क्या है, हमारा बेस हो गया। और ए सी क्या है, ऐसा ऊपर जा रहा है ना, तो ये हमारा हाइट हो गया। तो हमारा पाइथागोरस थ्योरम क्या बोल रहा था, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। तो हाइपोटेनस क्या है हमारा, ए बी, तो हम क्या लिखते हैं, ए बी स्क्वायर इक्वल टू हमारा बेस क्या है, बी सी स्क्वायर प्लस हमारा हाइट क्या है, ए सी, तो ए सी स्क्वायर लिख लेते। तो ए बी का वैल्यू तो हमें पता नहीं है, हमें वही तो फाइंड आउट करना है। बट हमें बी सी का वैल्यू दिया है, वो कितना है, बी सी है 1, तो हम क्या लेंगे 1 का स्क्वायर प्लस हम लेंगे ए सी का क्या है, वो भी 1 है, तो 1 का स्क्वायर ले लेंगे। ओके, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 + 1 हो जाएगा। 1 + 1 कितना होता है, वो होता है 2। तो हमारा ए बी स्क्वायर कितना हो गया, वो हो गया 2। बट हमें ए बी की वैल्यू चाहिए कि ए बी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, हमें ए बी की वैल्यू चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, मतलब ए बी स्क्वायर के इधर भी स्क्वायर रूट डालना पड़ेगा और 2 है उधर भी हमें स्क्वायर रूट डालना पड़ेगा। देखो अभी जो ए बी स्क्वायर है ना, देखो एक बात बताता हूँ, रूट और स्क्वायर है ना दोनों का आपस में जमता नहीं है कभी भी। जहाँ पे भी रूट और स्क्वायर आते हैं ना तो इन दोनों कैंसिल हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे हुआ, ए बी स्क्वायर का जो स्क्वायर था और रूट था वो कैंसिल हो गया। तो अभी हमें क्या मिलेगा, ए बी की वैल्यू मिलेगी और हमें वही चाहिए था। तो ए बी क्या हो गया हमारा, ए बी हो गया √2।
तो जो हमने ट्रायंगल था उसमें ए बी का वैल्यू क्या हो गया √2। अभी हम क्या लेंगे, हम राउंडर लेंगे और पॉइंट बी पे रखेंगे और ए तक लेंगे, पॉइंट बी और ए से ऐसा राउंडर रखेंगे और फिर वो राउंडर से हम ऐसा एक आर्क बना लेंगे और आर्क ना नंबर लाइन पर टच होगा जहाँ पे, वहाँ पे हम एक डॉट दे देंगे और वो डॉट हमारा क्या होगा, वो हमारा होगा √2। तो हमने यहाँ पे √2 को नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लिया। तो यहाँ पे होता है हमारा वीडियो ख़त्म। और इस वीडियो में हमने क्या सीखा, इररेशनल के डेफिनेशन सीखे और हमने इररेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे ड्रॉ करना भी सीखा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और इसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस एट 1.4 मैं जल्द से जल्द अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।